नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। शिवांची गेट मारपीट मामला गरमाया, दूसरा पक्ष पहुंचा थाने, सूरसागर विधायक पर जताई नाराजगी। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। शिवांची गेट क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुई मारपीट की घटना ने शुक्रवार को तूल पकड़ लिया। इस मामले में दूसरा पक्ष बड़ी संख्या में खांडाफलसा थाने पहुंचा और पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का गंभीर आरोप लगाया। दूसरे पक्ष ने सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी पर भी राजनीतिक दबाव बनाकर निर्दोष लोगों को फंसाने का आरोप जड़ा। 2 दिन पहले शिवांची गेट पर 2 पक्षों में गाड़ी की मामूली टक्कर की बात को लेकर विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। घटना के बाद पहले पक्ष की ओर से खांडाफलसा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को खांडाफलसा थाने पहुंचे दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा कि पुलिस ने बिना निष्पक्ष जांच के कार्रवाई कर दी। जो लोग मौके पर थे ही नहीं, जिनका विवाद से कोई लेना देना नहीं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे आरोप लगाए। पक्ष ने सीधे तौर पर सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी का नाम लेते हुए कहा कि उनके दबाव में पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन ने दूसरे पक्ष को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने दूसरे पक्ष से बात कर मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। घर 5 रोड पे साहब, उसका घर 5 रोड पे, मेरा घर शिवांची गेट पे, वो हमारे घर में अटैक करने के लिए आ रहा है। सेल्फ डिफेंस का कोई प्रावधान है कि ये कानून नहीं साहब, ग्रुप की बात नहीं साहब। हमारी रिक्वेस्ट यही है साहब, निष्पक्ष जांच हो, एफआईआर दर्ज हो हमारी भी साहब। वो हमारे घर पे अटैक करने के लिए है, ना कि हम उसके घर पे अटैक करने के लिए। आप तो साहब इन्वेस्टिगेशन फेल करते हैं साहब। आप वो देवेंद्र जोशी के पदाधिकारी के कहने पर ऑपरेशन में काम कर रहे हैं साहब, तो फिर हमारी सुनवाई नहीं होगी साहब। क्या हमारे कोई अधिकारी नहीं? आप मना करते हैं कि आपका संविधान में अधिकारी खत्म हो गए, आपका राइट्स ही नहीं है। आप मना करते हैं मैडम एक तरफा कार्रवाई करेंगे, आप कहते हैं एक तरफा कार्रवाई करेंगे, कहते हैं मैडम आप यही होगा मैडम, यही हो रहा है, यही हो रहा है। और हमारे घर के 2 इनोसेंट बच्चे वो घर पे सो रहे थे, आप उनको भी 170 में डाल दिए, उसके भी साथ उनको भी 307 में अटैक करो। सोहेल नाम का लड़का है, एक सोहेल नाम का एक लड़का है और वो बात यही नहीं मौके पे नाम बिल्कुल पता है मैडम। हमारे घर के सदस्य, हमारे घर के सदस्य मैडम, मेरे भतीजे हैं वो, मेरे भतीजे हैं मैडम, मेरे भतीजे हैं वो, मेरे रियल भतीजे हैं वो साहब। मैडम हमारे 3 सदस्य हम कह रहे हैं। जी सर बताइए। ये जो घटना है वास्तविकता जो 29/4/2026 की रात की है, जो अखिलिया सर्कल पर है, उसमें क्या है, गुलाब अली जी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। सडनली लाल लाइट हो गई थी। लाल लाइट के चक्कर में अपनी गाड़ी उन्होंने थोड़ी सी बैक की, जिसमें वो पीछे जो कार लेके खड़ा था वो मनीष नाम का व्यक्ति था, उसकी कार सर पीछे गाड़ी हो गई थी, पीछे बैक चली गई। पीछे उतरे, उन्होंने उससे माफ़ी मांगी, अगर मनीष ने उसको माफी की गाड़ी गुलाब अली को। गुलाब अली ने कहा भी गाड़ी कैसे चला, और मारने के लिए छाती पे आया था, पीछे छाती पे हाथ लेके धक्का दिया, पीछे किसके अभी मार पड़ा। तो पीछे से जाके उसने अपनी बकायदा कार की डिक्की खोली है, डिक्की में से बेस पता निकाला है। वहाँ चलते रात चलते टैक्सी ड्राइवर लोगों ने आके उसको पकड़ के और मामला शांत करवा दिया। गुलाब अली ने देखा कि मामला शांत हो गया, वो अपने घर की ओर शिवांची गेट आ गया। शिवांची गेट गली के बाद पहुँचेगा, तभी पीछे से मनीष जो 5 रोड के निवासी है, वो बाकायदा इंटेंशनली इरादत जान से मारने की नीयत से अपने साथ 4-5 जन लोगों को, 10-15 लोगों को कॉल करके आया और बाकायदा आते ही गुलाब अली की गाड़ी के आगे घुमा, उसकी गाड़ी रोकवाई और कार पे मुक्के मारी। उसके साथ में एक लक्षित और पंकज भगत जो उसका फादर है, उसने उसको उकसाया कि साहब आप मारो और मियों को खत्म कर दो। उनको उकसा किया और झगड़ा और सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश की इन्होंने बाकायदा। और फिर बाद में झगड़ा होने के बाद में सब मामला शांत करने के लिए बाकायदा थाना है। थाना आने के बाद में राजीनामा भी हुआ हमारा, जिसमें गुलाब अली का और मनीष का राजीनामा हो गया। राजीनामा होने के बाद में गुलाब अली के बड़े भाई जो बाद में आए और मनीष का इलाज कराने के लिए साथ में, उसकी जो चोट आई है वो गिरने से ठेले के टक्कर से आई है, ना कोई किसी को मारने से आई है। यदि अगर 40-50 आदमी लोहे के छड़ी और पाइप से मार दे तो मल्टीपल इंजरीज आती और आदमी खड़ा नहीं होता, मर जाता। मगर इन्होंने एफआईआर को बड़ा चढ़ा के दिखाया है, जबकि ऐसा कोई सिंगल इंजरी नहीं है बॉडी में, ना सिंगल फ्रैक्चर है उसकी बॉडी में। बाद में जो चोट आई है सर की, वो गिरने से आई है उसकी। अब उसके बाद में बाकायदा थाने में राजीनामा होता है, उसको बाकायदा हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में हमारा राजीनामा हो चुका था। उसके बाद में रात को 2-2:45 बजे वही मीडिया उसके समाज वाले उसको उकसाते हैं कि नहीं भुगतना कर, और इनको सबक सिखाते हैं। और बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए और बड़े बड़े नेता गए कि कहने के दबाव में आने के इरादे से उसको एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर सडनली 307 में दर्ज की गई। कौन सा निष्पक्ष जांच की गई, बिना जांच किए एफआईआर दर्ज की गई और सीधी 307 में दर्ज की गई। और हमारे द्वारा जो रिपोर्ट दी गई, हमारी जो सुनवाई दी गई
हमने एक तरफा रिपोर्ट दर्ज की। कल रात को हम आए थे, हमारे कल डिप्टी साहब खड़े थे यहाँ पर, अमृतलाल जी जिनके ऊपर हमने रिपोर्ट दी, तो हमारी रिपोर्ट परिवार में रखी गई, हमारी रिपोर्ट की सुनवाई नहीं की गई, नहीं हमारे एक तरफा कार्रवाई करी, पुलिस उनको ना अरेस्ट किया गया। इसी को लेकर हम आज थाने आए, हमारे सब पब्लिक यहाँ की लोकल आई, हमारी रिक्वेस्ट यही थी कि साहब हमारा मुकदमा दर्ज है और वास्तविकता जो निष्पक्ष जाँच की जाए, और जो मनीष और उसके साथ अन्य जो लड़के हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है तो उसको भी अरेस्ट किया जाए। तो पुलिस ने हमें आश्वासन दिया, अभी एफआईआर दर्ज की है और ये भी कहा साहब ये 307 धारा है जो हम हटा देंगे, ये जो गलत लिखी है वो हटा देंगे, ऐसी चीज़ नहीं है। बाकायदा जो इंजर्ड है वो आज यहाँ खड़ा था, अपना नक्शा मौका बनवा रहा है, साथ घूम रहा है, तब वो तो मतलब पूरा गाइड हो रहा है और कुछ उसको सलाह दे रहा है कि भी ऐसे करो। और जब भी विधायक साहब हैं जो हमारे सबके विधायक हैं सूरसागर के देवेंद्र जोशी, मगर वो एक पक्ष का ही पक्ष करें, वो आला अधिकारियों को प्रेशर बनाने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अंदर डाल दूँ, उनके कहने पर ये वारदात पूरी हुई है। अगर आप वो चाहते तो ये मामला शांत हो सकता था, मगर वो एक राजनीतिक इश्यू बना के और एक पक्ष को दबाव बढ़ाने के लिए इरादे से और ये एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि ये नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं उसको देखते हुए इंसिडेंट को बढ़ाया चढ़ाया गया, जबकि ऐसा वो इंसिडेंट नहीं था, मात्र एक इंसिडेंट था, उसको बड़ा चढ़ा के एक वारदात और एक सांप्रदायिक दंगा फैलाने के इरादे से किया गया है। बाकी ऐसा वो अभी हमारी ये बात हुई है कि एफआईआर हम दर्ज कर लेंगे और जो भी 21% को अरेस्ट करेंगे और जो 307 धारा तुम्हारे खिलाफ लगाई है उनको हम हटा देंगे और आपके जो इनोसेंट पर्सेंट है जिनको हमने पकड़ा है सही नाम की उसको भी हम फ्री कर देंगे। ये आश्वासन हमें अधिकारियों द्वारा दिए गए। सहमत है? हाँ सहमत है।